देखो, मेंसुरेशन में वॉल्यूम 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 का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई R क्यूब। ये क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। अब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन जो डील करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखो टाइप में हम कैटेगराइज करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल के लिए अब टाइप 1 क्वेश्चन में रिकास्ट, रीमोल्ड, रीड्रॉन गिवन है। इट मीन्स फर्स्ट शेप का वॉल्यूम इज इक्वल टू सेकेंड शेप का वॉल्यूम। अब आपसे क्वेश्चन किया, सिलेंडर है, सिलेंडर को मेल्ट किया और मेल्ट करके आपको बनाया कोन। जैसे क्वेश्चन में गिवन हुआ, आप तुरंत क्या करेंगे? पहला शेप का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H इज इक्वल टू दूसरे शेप का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H हमने लिख दिया। उसके बाद वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट किए। अब वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में कहता है कि उसका वैल्यू फाइंड करो, तो अच्छी बात। अगर नहीं भी कहता हो तो अपने मन से हम अननोन टर्म का वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ये टाइप 1 हुआ। अब टाइप 2 में क्या हुआ? जैसे ये 5 उंगली है, 5 उंगली, इस 5 उंगली को मेल्ट किया और मेल्ट करके मुट्ठी बना दिया। इट मीन्स पहले उंगली का वॉल्यूम प्लस सेकेंड का वॉल्यूम प्लस थर्ड का वॉल्यूम प्लस फोर्थ का वॉल्यूम प्लस फिफ्थ का वॉल्यूम इज इक्वल टू मुट्ठी का वॉल्यूम। अब इस पर जो क्वेश्चन है, आपको कहा कि देखो भाई, बुलेट शॉट, तो बुलेट शॉट में से ही होता है स्फीयर। तो आपसे कहा कि 5 स्फीयर है, 5 स्फीयर। इस 5 स्फीयर को मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाया। अब जैसे ही ये बना दिया क्वेश्चन में, अब उसके बाद क्या आंसर देना है वो आप मत देखिए, आप तुरंत क्या है, तो चूंकि ये 5 है तो एक का रेडियस R1 ले लिए, एक R2 ले लिए, एक R3, R4, R5।
really? और जो बीगर है इसका रेडियस आर ही रहने दी। तो क्वेश्चन में जैसे ये दिया तो हम क्या यूज करेंगे, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r4 पर पावर क्यूब 1 2 4/3 पाई r5 पर पावर 3 इज इक्वल टू बड़ा का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। जैसे ही आप पुटअप कर दिए, अब एक अननोन टर्म बच गया, उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एरिया में हाइट कनेक्ट होता है तो ओ शेप कहलाता है क्या, क्यूबॉइड। अब नेक्स्ट टाइप, इफ एनी शेप ड्रॉप इनटू अदर शेप देन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अदर शेप। अब इसका एग्जांपल देते हैं। बाल्टी है, पानी से भरा हुआ है बाल्टी, उसमें आप मुट्ठी डाल दिए, मुट्ठी को ड्रॉप कर दिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुट्ठी का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, बाल्टी का वॉल्यूम। जी अब इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेगा, कैसे चेंज करें, सिर्फ डाल दिए, बाल्टी है उसमें मैंने सिर्फ मुट्ठी बोला कि डाल दिया, तो मुट्ठी का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हुआ, बाल्टी का वॉल्यूम। लेकिन क्वेश्चन में एक शेप है, दूसरा शेप को उसमें क्या है, ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद क्वेश्चन में कहा कि रेशियो में वाटर है, लिक्विड है, फ्लो आउट यानी बाहर निकल गया। रेशियो में कहे यानी टाइम्स में कहे। अब आइए इसी क्वेश्चन को, बाल्टी है, बाल्टी में आप मुट्ठी डाले, मुट्ठी डालने के बाद 1/4 पानी बाहर निकल गया। इट मीन्स मेरे मुट्ठी का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 इंटू बाल्टी का वॉल्यूम। तो ड्रॉप करने में आपको मैंने दो कंडीशन बताया, दो। अब यही केयर करना रहता है, ड्रॉप किया लेकिन लिक्विड फ्लोज आउट का बात नहीं कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला का वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरा का वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद लिक्विड को फ्लोज आउट कहा, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम इज इक्वल टू जितना पार्ट लिक्विड फ्लो किया वो वैल्यू इनटू अदर का वॉल्यूम। यही आपको क्या है, सबसे केयर करना है। अब इस पर क्वेश्चन आपसे किसी ने कहा कि भाई एक कोन है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, एक स्फीयर इसमें ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने के बाद कहा कि 1/3
वाटर क्या हो गया, फ्लोज आउट हो गया। जैसे क्वेश्चन में हमने देख लिया, तुरंत हम यूज करेंगे जो शेप ड्रॉप किए, क्या ड्रॉप किए, स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना पार्ट फ्लोज आउट हुआ है, 1/3 इंटू किसमें से फ्लो हुआ है, तो कोन में से, इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर वैल्यू को क्या किए, पुटअप कर दिए, और अननोन टर्म का वैल्यू क्या है, हम फाइंड कर दें। अगर वही फाइंड करना है तो अच्छी बात, अगर नहीं करना रहेगा तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर हम आगे क्या है, प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर है, वायर। वायर का आपसे किसी ने कहा कि वायर का आप थिकनेस बताओ, वायर का थिकनेस बताओ। तो वायर का थिकनेस डायमीटर ही उसका क्या होता है, थिकनेस होता है। वायर का डायमीटर ही क्या होता है, थिकनेस होता है। देखो बेंच है, आपसे कोई कहा बेंच का थिकनेस बताओ, तो इस कंडीशन में आदमी हाइट बताता है, हाइट उसका थिकनेस हो जाता है। लेकिन वायर के कंडीशन में वायर का थिकनेस कहा किसी ने फाइंड करो, इट मींस हम वायर का क्या करेंगे, डायमीटर फाइंड करेंगे। डायमीटर ही वायर का क्या होता है, थिकनेस होता है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, आपसे किसी ने कहा कि देखो भाई एक रूम है, रूम, इस रूम में कितना स्टूडेंट बैठ सकता है, कितना स्टूडेंट बैठ सकता है। तो कभी भी नंबर फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना। तो अब चूंकि आप 10th क्लास में हैं, ये चैप्टर वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है, तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। लेकिन अब जूनियर क्लास का स्टूडेंट है, अब वो आपसे क्वेश्चन कर देगा, तो अब दोनों में कंफ्यूजन ना हो। नीचे क्लासेस 7th है, 8th है, जब भी नंबर फाइंड करना है तो देखना है, अगर वॉल्यूम प्रेजेंट रहेगा, वॉल्यूम हाइट प्रेजेंट रहेगा, हाइट शेप में हाइट दे दिया तो हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। लेकिन नंबर फाइंड करना है और शेप का हाइट नहीं दिया तो उस कंडीशन में हम एरिया का यूज करेंगे। इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब आइए, जैसे रूम है, किसी ने कहा कि भाई तुम बताओ कि इस रूम में तुम कितना कारपेट बिछाओगे, कारपेट कितना बिछाओगे। तो रूम में हमको बिछाना है, तो रूम में बिछाना है मतलब फ्लोर, तो फ्लोर मेरा क्या हुआ, रेक्टेंगल हो गया। तो इस कंडीशन में कारपेट भी क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ। तो यहां क्या है, रूम के थिकनेस से हमको कोई मतलब नहीं है। तो नंबर फाइंड करना है तो इस कंडीशन में हम एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन नंबर फाइंड करना है, नंबर, तो नंबर फाइंड करना है तो देखेंगे कि जो डायमेंशन गिवन है शेप का, उसमें हाइट है, तो उस शेप का क्या है, वॉल्यूम से मतलब है। अब आइए, तो इसका टेक्निक क्या होता है, जिसका नंबर फाइंड करना हो उसका वॉल्यूम इंटू एक्स इज इक्वल टू अदर वॉल्यूम। तो पूरा मेंसुरेशन का हर्ट क्या होता है, यूनिट शुड बी सेम।
यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे आपसे यह क्वेश्चन है कि एक कोण है, ये कोण है, इस कोण में कितना स्फीयर एक्यूमुलेट हो सकता है। तो अब दोनों फिगर है तो कोण का क्या है? हाइट है। तो ये हम वॉल्यूम का यूज करेंगे। हमको नंबर निकालना है किसका? स्फीयर का। तो जिसका नंबर निकालना है उसका वॉल्यूम 4/3πr³ इंटू x इज इक्वल टू अदर का वॉल्यूम 1/3πr²। जिसका नंबर निकालना है उसका वॉल्यूम इंटू x इज इक्वल टू क्या होगा? अदर का वॉल्यूम।